हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में अ, शुरू करने वाले हैं सी टेट पेपर 2 के साइंस पेपर का जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा सोल्यूशन देख और डिटेल्स के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले वाला आप देख सकते हो जो कि which of the following statement best describes the nature of science. Now here first option is scientists are totally objective in their work. ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि नेचर ऑफ साइंस कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो पहला वाला तो वैसे ही लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क। साइंटिस्ट सिर्फ ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके वर्क में, नहीं ये तो नहीं है, बेस्ट डिस्क्राइब तो ये नहीं करता। और फिर सेकंड ऑप्शन है द साइंटिफिक मेथड इज़ द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, ये हो सकता है, देखते हैं। और सी है साइंस इज़ ए सिस्टम ऑफ बिलीफ, नहीं साइंस सिर्फ सिस्टम ऑफ बिलीफ नहीं है। और डी जो है वो है साइंस इज़ सोशल इन नेचर, नहीं ये भी नहीं होगा। तो फिर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ साइंटिफिक मेथड इज़ द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च। रिसर्च करने के लिए साइंटिफिक मेथड ही सिर्फ चाहिए होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स। कॉग्निटिव वैलिडिटी जो है वो साइंस करिकुलम में क्या मायने रखता है, फिर क्या मीनिंग है इसका। पहला ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को डाइल्यूट करना। इंक्लूशन ऑफ अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स ऑफ साइंस, फन एलिमेंट्स को इंक्लूड करना अप्रोप्रिएट तरीके से साइंस में, ये तो नहीं होगा। और फिर सी जो ऑप्शन है वो है इंक्लूशन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम। कॉन्सेप्ट्स के कैसे साइंस इवॉल्व हुआ है हर एक टाइम पे, तो ये भी तो नहीं लग रहा है। और लास्ट है कि एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स। कंटेंट का एडेप्टेशन कॉग्निटिव लेवल पे लर्नर्स के होना चाहिए। तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। नाउ लेट्स मूव टू द 63rd क्वेश्चन, that is according to NCF 2005 in the upper primary stage science curriculum which of the following is recommended। नीचे जो है उनमें से NCF 2005 के अपर प्राइमरी स्टेज के साइंस करिकुलम के बेसिस पे कौन सा सही है। और यहाँ पे है कॉन्सेप्ट should be linked to making sense of everyday experience। एवरीडे एक्सपीरियंस के बेसिस पे कॉन्सेप्ट्स को डिज़ाइन किया जाना चाहिए, और ये हो सकता है। और दूसरा है कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंट्स। कॉन्सेप्ट एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स ही आना चाहिए, ये भी सही है। और सी है कॉन्सेप्ट शुड बी थॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, नहीं ये कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ डिसिप्लिनरी अप्रोच से ही सिखाया जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम एफ से भी सीखते हैं, कैसे भी सीख सकते हैं एक अप्रोच को, किसी कैसा भी अप्रोच हो सकता है हमें हमारा कुछ सीखने के लिए। और डी ऑप्शन है जो कि है अलॉन्ग विथ कॉन्सेप्ट्स लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। इसके साथ में लॉज कॉन्सेप्ट्स के साथ में लॉज थ्योरीज एक साथ में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे है ए राइट होगा, बी राइट होगा और डी राइट होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए जो कि है ए बी और डी, ये वाला ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू 64th क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज़
ट्रू अबाउट साइंस। साइंस के बेसिस पे कौन सा वाला सही है ये हमें ढूंढना है, जो कि है यहाँ पे है। ऑप्शंस देख लेते हैं हम, जिसमें पहला वाला है व्हेन ए थ्योरी हैज़ बीन सपोर्टेड बाय ए ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम्स लॉ। जब किसी थ्योरी को ग्रेट डील के साथ सपोर्ट किया जाता है तो वो ये एक लॉ बन जाता है। नहीं, ये तो ट्रू नहीं लग रहा है। 64 के बी ऑप्शन देखते हैं। इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ सोसाइटीज प्रॉब्लम्स। हाँ, ये सही है। देखिए, क्योंकि साइंस जो है दिन ब दिन हमारे बहुत कुछ चीज़ों को आसान कर रही है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को। तो ये एक सही स्टेटमेंट लग रहा है। चलिए फिर भी देखते हैं और कुछ है क्या। सी ऑप्शन है साइंटिस्ट रियली हैवीली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क। साइंटिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन पे ध्यान देते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और डी है ऑल साइंटिफिक आइडियाज़ डिस्कवर्ड एंड टेस्टेड बाय कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। एंड अभी 65 नंबर ये है कि इशू वॉज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क। इशू एक लड़की है जिसको एक इंडिविजुअल टास्क दिया गया है ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट्स फॉर वीक। एक वीक के लिए वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करने के लिए दिया गया है, और जिसमें से आइडेंटिफाई वेयर इशू वेंट रॉन्ग फ्रॉम असेसमेंट इंडिकेटर गिवन बिलो। इनमें से कौन सा वाला रॉन्ग इंडिकेटर है असेसमेंट का, वो हमें सूचित करना है। तो इसमें से जो है शी कंक्लूड्स ऑल डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल। डिक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ रेनफॉल, ये सही है। बी जो है शी अंडरस्टैंड्स द दैट रेंज ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर वेरीज एवरी डे। हाँ, ये हो सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम रेंज डिफर कर सकता है डे बाई डे। और सी जो है शी टेबुलेट्स डाटा फ्रॉम ए वेबसाइट एवरी डे। किसी वेबसाइट के डाटा से वो उसने ये टेबल बनाया है वो था। तो यही हमारा गलत आंसर है, क्योंकि देखिए हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इसका वेदर रिपोर्ट निकलना चाहिए था, ना कि किसी वेबसाइट के ऑप्शन से या फिर किसी भी और तरीके से। और लास्ट ऑप्शन है शी अराइव्ड एट कंक्लूजन दैट रेन में और मे नॉट टेक प्लेस इन द कमिंग वीक। ये हो सकता है, तो हमारा गलत आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 66. Which of the following is a useful strategy to understand conceptual gaps in learners? Conceptual gaps कौन सा एक यूजफुल स्ट्रेटजी हो सकता है कॉन्सेप्चुअल गैप्स समझने के लिए एक लर्नर का? तो इसमें से जो ऑप्शन है यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स। हाँ, कॉन्सेप्ट मैप से हो सकता है। गिविंग होमवर्क रेगुलरली, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। इसमें से इससे हम होमवर्क देके एक स्टूडेंट को नहीं पता लगा सकते हैं और लर्नर्स को कि कॉन्सेप्चुअल गैप्स कहाँ पे है। या फिर ऑर्गेनाइजिंग क्विज सेशंस ऑर्गेनाइज करके भी नहीं पता लगा सकते। एंड ऑब्जर्विंग प्रैक्टिकल स्किल्स देख के भी हम पता नहीं लगा सकते। तो उसका बेस्ट आंसर जो है वो हो जाएगा यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप्स। नाउ let's talk about 67. To encourage more girls to take up sciences, you may adopt all the following strategies except। सब कुछ हम देख सकते हैं किसके अलावा एक लड़की को साइंस लेने के लिए इनकरेज करने का। इनवाइट वोमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम, ये हो सकता है, पर इतना ज़्यादा
नहीं लग रहा है एनकरेज करने के लिए। और बी जो है वो है एंगेज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग myths एंड स्टीरियोटाइप्स अबाउट साइंस। ये तो नहीं होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को एग्जामिनिंग करके मिथ्स और स्टीरियोटाइप्स के बारे में बताना नहीं होगा। तो फिर सी जो है वो है यूज़ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एनकरेज स्टूडेंट्स टू डू सो। हाँ, ये हो सकता है कि जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज करके और स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जा सकता है। तो 67 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी। और डी भी देख लेते हैं जिसमें है बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस इन क्लासरूम। ये तो नहीं होगा क्योंकि किसी लड़की को ये बताना कि लड़कियाँ साइंस में अच्छा नहीं है फिर कुछ, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज से हम इनकरेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 68 क्वेश्चन, दैट इज साइंस टीचर्स नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज साइंस टीचर को डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछना चाहिए क्योंकि इट स्टिमुलेट्स एंड डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। हाँ, ये है क्योंकि एक अगर कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग क्वेश्चन पूछता है तो हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 68 कि एक साइंस टीचर को कैसे डाइवर्जेंट क्वेश्चंस पूछ के किसी को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों पूछना चाहिए। और साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज इट स्टिमुलेट्स एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये तो सही है कि ये स्टिमुलेट्स कर सकता है और डेवलप कर सकता है क्रिटिकल थिंकिंग को। एंड इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट्स टू करेक्ट आंसर। हाँ, ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछ के किसी स्टूडेंट को करेक्ट आंसर की तरफ, नहीं ये तो डाइवर्जेंट क्वेश्चंस का ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चंस बिकॉज इट डायरेक्ट स्टूडेंट्स टू करेक्ट आंसर की तरफ लेके जाता है। नहीं, ये तो नहीं होगा। तो फिर हमारा पहला वाला आंसर सही है। और फिर सी देख लेते हैं, इट हेल्प्स डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटजीज। हाँ, थिंकिंग स्ट्रेटजी को ज़रूर ये मजबूत करेगा क्योंकि डाइवर्जेंट क्वेश्चन से अलग अलग तरह से अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा ए सही हो गया और सी से हो गया। तो हमारा ऑप्शन जिसमें बी होगा वो तो नहीं होगा, तो फिर ए और सी गायब हो गया। अभी जैसे कि हमारा ए और सी सही है तो फिर देख सकते हैं बी भी यहाँ से ओमिट हो जाएगा। तो फिर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सी एंड डी, दैट इज सी, दैट इज डी, ए सी एंड डी options. Now let's move to the next question, that is using demonstrations in classroom predominantly involve learners in। डेमोन्स्ट्रेशन करके लर्नर को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है, और इसका आंसर होगा सी, विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग। इसमें से उतना देखने की कोई बात नहीं है, ये आप देख के पता लगा सकते हो क्योंकि ये तो विजुअल एड है जो डेमोन्स्ट्रेशन है, और ऑडिटरी उसको सुन के हम लर्नर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी क्लास में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ लेट्स सी 70th क्वेश्चन, देयर इज गिव रीजंस द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग ऑफ डेंसिटी। ये समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अच्छा ठीक है, ये फिर कॉन्सेंट टीचिंग कुछ होगा, ठीक है, ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा गया है कि गिव द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस। ओके, ये साइंस तो ठीक है, कॉन्सेप्ट ओके, ये है टीचिंग इन योर टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी
इसका जो सही आंसर है वो होगा 70 का ऑप्शन नंबर डी। दैट इज पहले आएगा सी, इसके बाद बी, इसके बाद ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज वाई इज ए प्लांट विच इज़ नॉट हैव क्लोरोफिल। वाई जो है उसका क्लोरोफिल नहीं है। व्हाट वुड वाई बी। वाई क्या हो सकता है? एल्गी का तो क्लोरोफिल है, एल्गी है हमें पता है। और ये जो है कॉस्क्यूटा, ये नहीं होगा। मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। इनमें से ये क्वेश्चन नंबर है 71। और 71 का जो है वो ऐसा है क्योंकि ये पैरासाइट है और इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, किसी और प्लांट पे निर्भर होता है ग्रो करने के लिए। तो फिर आंसर हो जाएगा सी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 72 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72 में हमें पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, और यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो मोटा है और छोटा है किससे? देन स्मॉल इंटेस्टाइन से है बड़ा और छोटा है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर्स। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, द पोपा डेवलप्स इनटू कैटरपिलर। यह ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सब जो भी ऑप्शन है वो सही है इसके लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज व्हिच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 74 डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है कौन सा सीक्वेंस सही है ये बताना है हमें। तो इसका जो सीक्वेंस है वो डी नंबर सही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन से जो आंसर है वो होगा मसल्स। और ये मतलब ये टू है, तो ये टू किस में है? किसी और में नहीं है, बस एक ही में है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 75 डिस्कस करते हैं, जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स सीक्रेट्स मोर देन 2 हार्मोन्स। एक से ज़्यादा हार्मोन कौन सा ग्लैंड सीक्रेट करता है? और यहाँ पे जो है इसका आंसर मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल इसमें जो भी है पैनक्रियास, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी सभी एक से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पर आंसर तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप बता देना मुझे। 76 डिस्कस करते हैं, जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? 76 का ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस। जो नॉन मेटल्स है सब गैसेस होते हैं। जो ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल नॉन मेटल्स जो है वो नॉन डक्टाइल होता है। और आर मेटल्स आर सॉलिड, सब हर मेटल जो है वो सॉलिड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, हम डिस्कस करेंगे कि ऑल मेटल्स जो है वो सॉलिड होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑल मेटल्स आर हार्ड, हर मेटल हार्ड होगा, ऐसे भी कोई बात नहीं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। और 77 डिस्कस करते हैं, वाई इज ए मैन-मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स से जो है वो मैन-मेड नेचुरल सोर्सेज से बनाया गया है, तो वो क्या होगा? 77 ये होगा हमारा सी। दैट इज देख सकते हैं आप यहाँ पे सी नंबर जो है, ये ऑप्शन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मुझे यहाँ से।
इसका आंसर होगा 77 जो है रायन, ये है रायन, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं अभी 78। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। हाँ, कुछ बेस्ट सुइटेड फॉर डोमेस्टिक फ्यूल के लिए कौन सा वाला सही होगा? 78 ये होगा हमारा बी ऑप्शन, दैट इज लो लिक्विड कैलोरिक वैल्यू लो होना चाहिए और स्टेट लिक्विड होना चाहिए और इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। अभी डिस्कस करते हैं 79। स्पेसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए पर्टिकुलर एरिया आर रिफर्ड टू एज एंडेमिक स्पेसीज। 79 दैट इज, अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, दैट इज वाई एक्स मेटल रिप्लेसेस वाई, और इसका आंसर जो है 80 का ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, दैट इज जेड। Now light rays from an object fall on the surface and get reflected in a completely diffused manner. What can you say about nature of image of the subject? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड। यहाँ पे बी जो ऑप्शन है ये होगा हमारा सही आंसर। 82 का जो है, इन ऑर्डर टू स्लाइड ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड हर रूम रेशमा शुड अप्लाई ए फोर्स विच इज़ ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। किसी एक बॉक्स को ग्राउंड से एक जगह से एक जगह लेने के लिए, हटाने के लिए रेशमा फोर्स अप्लाई करती है, ये किस फोर्स से ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर होगा 82 का सी, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से जो है एक जगह पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में उसके टॉपिक में। अभी चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। 83 का करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखना है और इसका आंसर होगा ए, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स comprises liquid are poor conductor of electricity। इलेक्ट्रिसिटी का पोर कंडक्टर कौन सा है? तो यहाँ पे जो है 84 का ये होगा आंसर, शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल एंड डिस्टिल्ड वाटर। अभी 85 डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स comprises केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कौन सा मिस करता है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 85 का सी, दैट इज बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन। 86 का जो है ये थोड़ा लंबा रहेगा क्वेश्चन, मतलब ये डिस्कस करना होगा, ये मैथ्स का है। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे तो मैं सॉल्व नहीं करके दे सकता, अगर आप लोगों को चाहिए सॉल्व क्या हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 86 है, नीना वॉज साइकिलिंग टू द मार्केट टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स। नीना साइकिल से जा रही है ग्रोसरी आइटम मार्केट में कुछ ग्रोसरी का सामान लाने के लिए। ये मार्केट जो है 4 किलोमीटर दूर है उसके घर से और वो 12 किलोमीटर पर आवर से पहले 10 मिनट गई एंड उसके बाद एक फ्रेंड निखत से मिली एंड 15 मिनट वहाँ पे बात किया एंड देन अगेन शी जर्नी स्टार्ट किया 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। और अभी इसका उस लड़की का एवरेज स्पीड बताना है जर्नी के दौरान। तो इसमें क्या होगा कि पहले T1 जो है तो वो तो हो जाएगा हमारा 10 मिनट, और 10 मिनट को आवर में अगर कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 1/6, क्योंकि 1 मिनट तो हमें पता है साइड 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 60 से डिवाइड देना होगा 10 को, तो हो जाएगा 1/6 ऐसे ही। और फिर S1 जो है दैट स्पीड फॉर 12 किलोमीटर था पहले, 12 किलोमीटर पर आवर, तो इसीलिए हमने उसको आवर में कन्वर्ट किया। और फिर T2 जो है वो हो जाएगा 15 मिनट, और 15 मिनट्स दिया हुआ है, 15 मिनट्स उसने बात किया वहाँ पे, टाइम कंज्यूम किया वहाँ पे। इसको भी आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हो जाएगा 1/4, 15 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा 1/4 आवर। और S2 जो है वो फिर उसका स्पीड था
8 किलोमीटर पर आवर। तो पहले जो डिस्टेंस उसने जिस स्पीड जहाँ जितना तक ट्रेवल किया वो है d1 इज इक्वल्स टू s1 इंटू t1। d है डिस्टेंस और s है स्पीड और t है टाइम। तो पहले तो s1 था 1/6 इंटू 12 दैट इज़ 2 किलोमीटर। पहले 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और दूसरे दूसरे में क्या किया उसने d2 में d2 हमने d जो पहला डिस्टेंस है एक्चुअल डिस्टेंस है 4 किलोमीटर, उसमें से 2 किलोमीटर माइनस किया तो d2 का डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर। अभी जो टाइम चाहिए थर्ड व सेकंड डिस्टेंस के लिए वो होगा t3 इज इक्वल्स टू d2/ds। और d2 हमें पता लगा है कि 2/8 है तो 1/4 हो जाएगा t2। अभी टोटल टाइम कितना हो जाएगा, तीनों टाइम को हम प्लस कर देते हैं 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो उसका आंसर हो जाएगा 2/3 आवर। अभी एवरेज स्पीड पता लगाना है हमें। एवरेज स्पीड का हमें फॉर्मूला बताया कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमें मिला है यहाँ पे कितना मिला है, टोटल डिस्टेंस हमें मिला है 4 × 3 बाय टोटल टाइम जो है वो है हमारा 2/3 था और टोटल डिस्टेंस 4 था। ऊपर में होगा 4 और नीचे 2/3 था, जैसे कि 2 नीचे था तो वो ऊपर चला जाएगा तो 4 × 3 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे अगर हम ऊपर जो 4 है और नीचे जो 2 है उसको काट कर दे तो ऊपर 2 आ जाएगा और 2 × 3 हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो उसका डिस्टेंस जो स्पीड था एवरेज स्पीड वो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। अभी चलिए 87 डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर सॉल्ट एंड वाटर। किससे हम एक को मिक्सचर एंड सॉल्ट को अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसका तो आपको पता ही होगा, फिल्टरेशन से हम नहीं कर सकते हैं, किसी को प्रोसेस में जो सेपरेट करना होता है उसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 डिस्कस करते हैं जो कि है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फेनोमेनन ऑफ शेडो फॉर्मेशन। शेडो फॉर्मेशन के लिए कौन सा फेनोमेनन सही होगा लाइट का, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में लाइन ट्रेवल करते हैं, हाँ स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। यहाँ पे पहला में है सी और डी, और तो जैसे कि ए से ही है हमारा, तो कि ए से ही होने से हमारा दो ऑप्शंस वैसे भी गायब हो जाएगा, ए और डी वैसे भी गायब हो जाएगा। अभी हमें देखना है डी और वी में कौन सा वाला सही है। तो बी में है लाइट ट्रेवल्स एट हाई स्पीड, तो ये तो शेडो फॉर्मेशन के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रह जाता है डी लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स के आर पार नहीं जा सकता लाइट, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज डी और ए आंसर सही है। अभी डिस्कस करते हैं 89। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। दोनों में से नीचे जो है उनमें से आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, नीचे जो है उनसे कौन सा सही है देखते हैं। 89 का सही होगा बी, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन द लोमी सॉइल। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स जो है वो क्ले सॉइल में ज़्यादा होगा लोमी सॉइल से, और तो ये ऑप्शन है बी। और डी डिस्कस करते हैं। डी होगा डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग गम कॉज करता है। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल वाई मटेरियल एब्जॉर्ब करने के लिए ये लगता है। तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, एक्स है विटामिन और सी, एक्स विटामिन सी है और वाई है आयरन और जेड है सी साइट्रस। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।